एक दफा का जिक्र है, एक शख्स था जिसने 99 लोगों को कत्ल किया था। उसका दिल सख्त हो चुका था, गुनाहों से लबरीज, और उसकी रूह अंधेरे में डूबी हुई थी। लेकिन एक दिन उसके दिल में अजीब सी खलिश पैदा हुई, जैसे कोई अंदर से पुकार रहा हो, क्या मेरे लिए भी माफी मुमकिन है। उसने तलाश शुरू की और एक इबादत गुजार आबिद के पास गया। इससे पूछा, क्या ऐसे शख्स के लिए बख्शिश हो सकती है जिसने 99 कत्ल किए हों। आबिद चौंका और जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं। वो शख्स गुस्से में आया और उसे भी कत्ल कर दिया। अब तादाद 100 हो गई, मगर फिर भी उसके दिल को सुकून न मिला। वो एक आलमी दीन के पास पहुंचा और वही सवाल किया, क्या मेरे जैसे शख्स के लिए अल्लाह की रहमत है। आलम ने उसकी आंखों में देखा और नरमी से जवाब दिया, हाँ, तुम्हारे और अल्लाह की रहमत के दरमियान कौन रुकावट बन सकता है। लेकिन तुम्हें गुनाह की इस बस्ती को छोड़ना होगा और एक ऐसी जगह जाना होगा जहां लोग नेकी करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। वो शख्स फौरन निकल पड़ा, एक नई जिंदगी, एक नई तौबा की तरफ। लेकिन रास्ते में ही उसकी रूह कब्ज कर ली गई। अब रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते आ गए। एक ने कहा, उसने कोई नेकी नहीं की। दूसरे ने कहा, मगर वो तौबा की नीयत से निकल चुका था। अल्लाह ताली, जो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है, ने हुक्म दिया, जमीन का फासला नापू। अगर वो नेकी की बस्ती के करीब है तो उसे बख्श दो। जब नापा गया तो वो नेकी की तरफ थोड़ा सा ज्यादा करीब था और अल्लाह ने उसे मुआफ कर दिया। नबी करीम ने फरमाया, बेशक अल्लाह की रहमत उसके गजब पर गालिब है। सहीह बुखारी। और अल्लाह कुरान मजीद में सूरह अल-ज़मर आयत 73 में फरमाते हैं, कह दो, ए मेरे वो बंदू जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को मुआफ कर देता है। वो बेहद बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हमारे गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हों, अल्लाह की रहमत हमेशा उनसे ज्यादा है। तौबा का दरवाजा आज भी खुला है। जब तक सांस बाकी है, जब तक सूरज मगरिब से नहीं निकलता, वापसी मुमकिन है। अगर एक ऐसा शख्स जिसने 100 इंसानों को कत्ल किया वो मुआफ हो सकता है, तो मैं और आप क्यों नहीं। तो ए सुनने वाले, पलट आ, अल्लाह तेरा मुंतजर है।